मित्रों, कोई भी पत्नी अपने पति को नहीं बताती है। ये 14 बातें महिलाएं अपने पति को कभी भी ये नहीं बताती हैं कि उन्हें उन खास पलों में कैसा लगा। वो अगर बताती भी हैं तो वो पूरा सच नहीं होता है। इसे स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है कि हम सभी के जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम किसी से भी साझा नहीं करते, अपने जीवन साथी से भी नहीं। ये बात महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए समान रूप से लागू होती है। महिलाओं की बात करें तो उनके लिए अक्सर कहा जाता है कि इनके मन की बात समझ पाना बहुत मुश्किल है। कुछ ऐसी बातें हर महिला के जीवन में होती हैं जिन्हें वो किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करती है। अपनी इस बात को सही ठहराने के लिए महिलाओं के पास अपने कारण भी होते हैं। हाँ, पर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो जिन बातों को छिपाती हैं उसमें किसी के अहित की भावना नहीं होती है। कई बातें तो ऐसी भी होती हैं जो वो अपने पति को भी बताना पसंद नहीं करती हैं। यहां ऐसी ही 14 बातों का जिक्र है जो एक औरत अपने पति के साथ भी शेयर करना पसंद नहीं करती है। रावण ने औरतों के बारे में 14 बातें बताई। गंदी है पर सच है जो आज सच लगती है। लेकिन रावण की एक गलती यह थी कि रावण को अपनी अमृता और स्वर्ण लंका पर इतना गर्व था कि उसने खुद को नष्ट कर लिया। लेकिन रावण ने महिलाओं के बारे में कुछ ऐसी बातें कही जो आपके चेहरे को ठिठक कर खड़ा कर सकती है। रावण ने महिलाओं के बारे में क्या दिखाया है, यह आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए आपको बताते हैं रावण ने महिलाओं के बारे में क्या कहा। पहली बुराई, महिलाएं अपने पति को कभी भी ये नहीं बताती हैं कि उन्हें उन खास पलों में कैसा लगा। वो अगर बताती भी हैं तो वो पूरा सच नहीं होता है। दूसरी बुराई, हालांकि ये शारीरिक नहीं होता है, लेकिन महिलाएं अपने पहले प्यार को कभी भूल नहीं पाती हैं। पर यह बात वो अपने पति को कभी नहीं बताती हैं कि उनके मन में अब भी उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। तीसरी बुराई, ये बात ज्यादातर महिलाओं के केस में सच है। लगभग हर महिला का एक सीक्रेट क्रश होता है जिसे वो किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करती है। हो सकता है कि वो ये राज अपनी उस सहेली को बता दे जिस पर उसे पूरा भरोसा हो, लेकिन अपने पति को ये बात कभी नहीं बताती। चौथी बुराई, पति पत्नी के बीच कई ऐसी बातें होती हैं जिन्हें लेकर दोनों के बीच सहमति नहीं बन पाती है। पर कई बार लड़ाई और तनाव से बचने के लिए वो पति की हां में हो मिला देती है। मन ही मन तो वो इस फैसले के खिलाफ होती है, पर चेहरे से जाहिर नहीं होने देती है। पांचवी बुराई, ये एक ऐसी बात है जो ज्यादातर महिलाएं अपने पतियों से छिपाती हैं। वे कभी भी उन्हें अपनी बीमारी के बारे में सच नहीं बोलती हैं। वो नहीं चाहती हैं कि उनकी बीमारी का जानकर उनके पति परेशान हो। छठवीं बुराई, हर महिला के पास एक छिपा हुआ खजाना होता है जो वो घर के छोटे बड़े खर्चों को मैनेज करने के दौरान बचाती रहती है। हालांकि इस रकम के बारे में पति को कोई जानकारी तो नहीं होती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर पत्नी वो रकम पति को देने से पीछे भी नहीं हटती है। सातवीं बुराई, महिलाएं अपनी सहेलियों को सब कुछ बता देती हैं, लेकिन पति को हमेशा यही कहती हैं कि उसने ये बात किसी से नहीं कही है। आठवीं बात है साहस। रावण के अनुसार स्त्रियों में अधिक साहस होता है, जो कि कभी कभी आवश्यकता से अधिक भी हो जाता है। इसी कारण स्त्रियां कई बार ऐसे काम कर देती हैं जिससे बाद में उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को पछताना पड़ता है। रावण मंदोदरी से कहता है कि स्त्रियां यह समझ नहीं पाती हैं कि साहस का कब और कैसे सही उपयोग किया जाना चाहिए। जब साहस हद से अधिक होता है तो वह दुस्साहस बन जाता है और यह हमेशा ही नुकसानदायक है। नौवीं बुराई है माया, यानी छल करना। रावण के अनुसार स्त्रियां अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए कई प्रकार की माया रचती हैं। किसी अन्य व्यक्ति से अपने काम निकलवाने के लिए तरह तरह के प्रलोभन देती हैं, रूठती हैं, मनाती हैं। यह सब माया है। यदि कोई पुरुष इस माया में फंस जाता है तो वह स्त्री के वश में हो जाता है। रावण मंदोदरी से कहता है कि तूने माया रचकर मेरे शत्रु राम का भय सुनाया है ताकि मैं तेरी बातों में आ जाऊं। 10वीं बुराई है चंचलता। स्त्रियों का मन पुरुषों की तुलना में अधिक चंचल होता है। इसी वजह से वे किसी एक बात पर लंबे समय तक अडिग नहीं रह पाती हैं। पल पल में स्त्रियों के विचार बदलते हैं और इसी वजह से वे अधिकांश परिस्थितियों में सही निर्णय नहीं ले पाती हैं। 11वीं बुराई है झूठ बोलना।
रावण के अनुसार स्त्रियां बात बात पर झूठ बोलती हैं। इस आदत के कारण अक्सर इन्हें परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। कभी भी झूठ अधिक समय तक छिप नहीं सकता है। सच एक दिन सामने आ ही जाता है। 12वीं बुराई है भय, यानी डरपोक होना। कभी कभी स्त्रियां अनावश्यक रूप से भयभीत हो जाती हैं और इस वजह से उनके द्वारा कई काम बिगड़ जाते हैं। बाहरी तौर पर साहस दिखाती हैं, लेकिन इनके मन में भय होता है। 13वीं बुराई है अविवेकी, यानी मूर्खता। कुछ परिस्थितियों में स्त्रियां मूर्खतापूर्ण कार्य कर देती हैं। अधिक साहस होने की वजह से और स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने के लिए ऐसे काम कर दिए जाते हैं जो कि भविष्य में मूर्खतापूर्ण सिद्ध होते हैं। यदि कोई स्त्री मूर्खतापूर्ण काम करती है तो उसके पूरे परिवार को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। 14वीं बुराई है निर्दयता, यानी स्त्रियां यदि निर्दयी हो जाएं तो वह कभी भी दया नहीं दिखाती है। अपवित्रता, यानी साफ सफाई का अभाव। स्त्रियों की ये 14वीं बुराइयां बताने के बाद रावण मंदोदरी से कहता है कि रिपु कर रूप सकल तैं गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। रावण ने मंदोदरी से कहा कि तूने मेरे सामने परम शत्रु राम का गुणगान किया है, मुझे उसका डर दिखाया है। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझि परा प्रसाद अब तोरे। जानियूं प्रिया तोरी चतुराई, एही विधि कहूं मोरी प्रभुताई। इस दोहे में रावण कहता है कि हे प्रिय, यह पूरा विश्व प्रकृति सब कुछ मेरे वश में है, इस वजह से कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। रावण को मंदोदरी की बातें सुनकर यह भ्रम हो गया था कि मंदोदरी उसकी तारीफ कर रही है। तब बत कही गूढ़ मृगलोचनी, समुत सुखद सुनत भय मोचनी। इसके बाद रावण कहता है कि हे मंदोदरी, तूने राम का गुणगान करके भी मेरे ही पराक्रम को महान बताया है। तेरी ये सभी मेरे भय को दूर करने वाली है। मंदोदरी मन महु अष्ठयऊ, पियहि काल बस मति भ्रम भयऊ। यह सुनकर मंदोदरी समझ गई कि उसके पति अब काल के वश हो गए हैं और इस कारण उन्हें मतिभ्रम हो रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही लगातार वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताएं कि कैसा लगा वीडियो।